नमस्कार, हेल्थ लाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं के बारे में। हड्डियों से जुड़ी समस्याएं लोगों में काफी आम हो चली है। हड्डियों की समस्या का इलाज अगर वक्त पर करा लिया जाए तो बीमारी से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन आपकी जरा सी भी लापरवाही बड़ी समस्या को न्योता तो देती ही है। इलाज का एकमात्र विकल्प सर्जरी ही बच जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर रीढ़ की हड्डी से जुड़ी क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और इसका इलाज कैसे कराना चाहिए। अगर आप भी इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कॉल करें अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर। ये नंबर्स हैं 01725043-863, 01725043-865। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पीजीआई चंडीगढ़ से ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर समीर अग्रवाल। डॉक्टर समीर, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। अगर हम रीढ़ की हड्डी की बात करें तो हम इसको 4 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। मेन एक जिसको हम कहते हैं नेक के पीछे जो हड्डी होती है उसको हम सर्वाइकल स्पाइन कह देते हैं, फिर डॉर्सल स्पाइन आती है, फिर लंबर स्पाइन और उसके नीचे सैक्रल कॉक्सिक्स। जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं वो सर्वाइकल स्पाइन और लंबर स्पाइन में पेशेंट्स को ज्यादा देखने को मिलती हैं। ये पोस्चर से रिलेटेड होती हैं, कई बार एक्सीडेंट्स में हो जाती हैं, इंजरीज हो जाती हैं, कई बार इन्फेक्शन होती है, ट्यूमर्स होते हैं। स्पाइन से रिलेटेड ये बीमारियां कॉमन हैं। जी, आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो काफी उम्र के लोगों में हुआ करती हैं, पर युवाओं में भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसकी क्या वजह है? पहले क्या होता था कि जो एज रिलेटेड चेंजेस आती थी वो 40-50 इयर्स के बाद में पेशेंट्स में नजर आती हैं, पर अब जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, लाइफस्टाइल का मतलब हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं, हम एक्सरसाइज कम करने लग गए हैं, तो ये युवाओं में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। हमारे पास अब 40% पेशेंट्स जो आते हैं वो युवा ही होते हैं। कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण जो कंप्यूटर का यूज ज्यादा करते हैं उनमें काफी सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स आती हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो अब लंबर की आती हैं, और साथ में एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं तो उसके स्पाइन में इंजरीज भी होती हैं। तो अगर उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर ना किया जाए तो उसमें भी स्पाइन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जी, लंबर की आपने बात की, अगर लंबर की प्रॉब्लम किसी को होती है तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं किसी पेशेंट को अगर इस तरह की समस्या हो जाए तो? ऐसे हम उसको अगर डिवाइड करें तो ये है कि एक तो चोट लगने के कारण है, वो तो किसी भी वर्टिब्रा में हो सकती है, पर नॉर्मल जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो पोस्चर रिलेटेड होते हैं। उसमें क्या होता है कि बैक में पेन होती है, फिर पेशेंट्स को कंप्लेंट होती है कि मेरी पेन जो है हिप जॉइंट की तरफ जा रही है, कई बार लेग में चली जाती है, सुन्नपना आ जाता है, पैर सुन्न हो जाते हैं, मसल वीक हो जाते हैं। तो ये जिसमें हम 2-3 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो होता है कि सिंपल स्ट्रेन हुआ हो, जो नॉर्मल देखने को मिलता है कि हमने काम ज्यादा किया, मसल हमारे इतने स्ट्रांग नहीं है। फिर है कि उसके ज्यादा थोड़ी सी अगर बीमारी बढ़ जाए तो उसको हम डिस्क प्रोलैप्स कह देते हैं। हमारे जो मनके हैं उसके अंदर वॉशर्स होती हैं जिसको हम कुशन पैड्स कहते हैं, वो एज के कारण और बैड पोस्चर के कारण उसमें जो डीजनरेशन चेंजेस होती हैं वो जल्दी आ जाती हैं, उसमें वाटर कंटेंट्स कम हो जाते हैं, तो वो थोड़ी स्लिप कर जाती हैं, जिसको हम PIVD कहते हैं, प्रोलैप्स इंटरवर्टेड डिस्क भी बोल देते हैं पेशेंट। कई बोलते हैं कि चुप पड़ गई है, पंजाबी में हम चुप कहते हैं। तो वो जब थोड़ा सा भी बढ़ जाती है तो वो नर्व को प्रेस करती है। जब कोई भी नर्व इरिटेट होती है तो मसल्स स्पाज्म में चले जाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि मसल्स जो है वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है बॉडी की, पर वो अगर बहुत ज्यादा देर चले, 7-8 घंटे अगर स्पाज्म में रहते हैं तो वो फटीग में चले जाते हैं, तो पेशेंट को विशियस साइकिल में आ जाता है। एक तो नर्व प्रेस हो रही है, उससे लातों में दर्द रहती है। जी। डॉक्टर समीर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, कैलाश सिंह डांगी MP टीकमगढ़ से बोल रहे हैं। जी कैलाश जी, आप अपनी समस्या बताइए। जी, हमारी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है। जी, रीढ़ की हड्डी छत से गिरने के बाद क्रैक हो गई थी। जी। तो ऑपरेशन के बाद पाँव जाम हो गए थे हमारे दोनों। जी। तो इसके बाद ऑपरेशन के बाद पाँव चलने लगे थोड़े से, लेकिन अभी पूरी तरह से खड़े नहीं हो पाते हैं। कितनी देर हो गई आपको? आपके ऑपरेशन हुए कितने टाइम हो गया आपको? जी 10 महीने हो गए। 10 महीने हो गए। ऐसे है जी, इसमें जो भी ऑपरेशन करके हड्डी को तो मजबूत कर देते हैं, साथ में जो नर्व्स हैं उस पर कंप्रेशन तो हट गया होगा, जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत रिकवरी हो गई है, पर ये रिकवरी स्लो होती है और कितनी होगी हम कहना बड़ा मुश्किल है।
इसके लिए आप सिर्फ फिजियोथेरेपी ही करते रहिए, कॉन्टिन्यूस करते रहिए, इंप्रूवमेंट होती रहती है, 2 साल तक इंप्रूवमेंट हो जाती है पेशेंट में। जी जी। डॉक्टर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि रीढ़ की हड्डियों से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं, आपने टाइप्स भी बताए किस तरह की समस्याएं होती है। आमतौर पे लक्षण क्या पीठ में ही दिखाई देते हैं या किसी दूसरे अंग में भी लक्षण होते हैं? नहीं, इसमें लक्षण जरूरी नहीं है कि सिर्फ पीठ में हो, लातों में भी लक्षण हो जाते हैं। कई बार एकदम से पेशाब रुक जाता है, स्टूल पास करने में मुश्किल आती है मरीज को, हमारे पास जिसको हम क्वाड्राकोना सिंड्रोम कहते हैं, एकदम से नर्व प्रेस होती है पीठ में, उसको पेशेंट को तकलीफ नहीं होती है, उसको मेन सिम्टम्स ये होते हैं कि पेशाब रुक गया, पहले दर्द होती थी, अब एकदम से पेशाब पहले तो नॉर्मल आ रहा था, एकदम से रुक गया है। कई बार लातों में दर्द आती है, कई बार पैरों में चलना बंद हो जाता है। जी डॉक्टर, कुछ कॉलर और जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो 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 जी। हाँ जी, पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए, फिर आप अपना नाम बताइए। हाँ जी, कर दो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए। हरविंदर सिंह जी। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर समीर को। अच्छा जी, बता समस्या। हेलो। हाँ जी हाँ जी। मेरे जी रीढ़ की हड्डी हिलियो होन जानी, खब्बा पासा खड़ गया, बिच्चे लत बिच्चे वहां में तो तुरे नहीं जांदा। कब से तकलीफ है ये आपको? ये पहला तो जी पता नहीं लगे, हौली मतलब मैनू ये तकलीफ फिर स्कैन कराई सी, उस विच पता लगा जानी हुण मैं 3 साल मंजे तो हो गए बैठी नू। नहीं, आपने टेस्ट कराए, क्योंकि इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि किस लेवल पे स्पाइन पे प्रेशर है। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि एक साइड का नर्व आपका लात रुक गई है, इसका मतलब नर्व के ऊपर कंप्रेशन है, वो तो हमको देख के ही पता लगेगा कि कितना कंप्रेशन है, और उसको हमने फिजियोथेरेपी से करना है या ऑपरेशन की जरूरत होगी। आप पूरा MRI स्कैन और ये करा के आप कभी भी पीजीआई में या न्यूरोसर्जन या ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा सकते हैं। हाँ जी। क्योंकि इसका अपने आप ये रिकवर नहीं होगी, जैसे आप बता रहे हैं ना, वेट करने का कोई फायदा नहीं होगा, आपको किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, अपनी रिपोर्ट्स दिखानी चाहिए। डॉक्टर साहब, जे ऑपरेशन कराओ फिर ठीक हो जाओ? हाँ, ऑपरेशन से काफी चांस होते हैं। अब पहले लोग स्पाइन का ऑपरेशन कराते डरते थे, पर अब ये बिल्कुल सेफ ऑपरेशन है, अच्छे हाथ में किया हुआ ऑपरेशन, बिल्कुल सेफ है। इट इज जस्ट लाइक अपेंडिक्स ऑपरेशन, छोटा सा ऑपरेशन होता है ये। डॉक्टर साहब, मतलब खर्चा मतलब कितना का जाता है? ये तो आप पे डिपेंड करेगा कि आपकी तकलीफ कितने लेवल की है। तकलीफ ताजी हुण मेरे तो जाने तुरे नहीं जाता, वो देखने पता लगेगा। अगर छोटा ऑपरेशन होगा तो वो 10-15 हजार रुपए में ही हो जाता है। कोई अगर उसको फिक्स करना पड़ा तो रॉड डालनी पड़ती है, उसमें फिर 10-15 हजार रुपए और लग जाता है, 30-40 हजार रुपए का खर्चा हो सकता है उसमें। जी हरविंदर जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर समीर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं सविता, मैं जम्मू से बोल रही हूँ। जी सविता जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर समीर को। डॉक्टर साहब, मेरे नमस्ते। नमस्ते। ये मेरे ना 4-5 साल से मेरी जो सर्वाइकल और डिस्क में प्रॉब्लम है, L4 L5 में। अच्छा। इसके लिए मैंने बहुत सारा इलाज करा चुकी हूँ, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, तो जम्मू तक पूरा घूम चुकी हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पेन रहती है। थोड़ी सी जगह है यहाँ पे कमर में, वो बड़ी ज्यादा तंग करती है मेरे को। आपने फिजियोथेरेपी भी कराते रहे हैं कि? बहुत ज्यादा। तो ऐसे है कि इसके लिए तो आपकी MRI और स्कैन्स देखने पड़ेंगे, तो ही मैं कुछ आपको बता पाऊंगा। क्योंकि कई बार हमको सर्जिकल इंटरवेंशंस करनी पड़ती हैं, कई बार नर्व कंप्रेशन इतना होता है कि वो मेडिसिन से नहीं होता, तो हमको ऑपरेशन के साइड पे जाना पड़ता है। जी सविता जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, पवन बोल रहा हूँ। जी पवन जी, आप अपनी समस्या बताइए। ये बैक पेन रहती है जी। सिर्फ पीठ में दर्द है कि लातों में भी दर्द जा रही है आपके? नहीं, पीठ में दर्द है, उसके बाद पैरों में दर्द होना शुरू हो जाती है, थोड़ा चलना मुश्किल होता है। ये उम्र कितनी है आपकी? ये कोई 35। ऐसे है कि आपको ये तो इन्वेस्टिगेट कराना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं लातों में दर्द जा रही है, इसका मतलब ये आपकी कहीं ना कोई डिस्क पे प्रॉब्लम है। इसके लिए आप एक्सरे और MRI अपना स्कैन कराइए, उसके अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी और मेडिसिन से हो सकता है। अभी सुनपना नहीं आया तो ऑपरेशन से शायद बचत हो जाए आपकी। जी पवन जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, कंप्यूटर पे जैसा कि आपने कहा है कि काफी ज्यादा देर तक बैठने से भी बैक की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं और युवाओं में खासकर काफी ज्यादा इस तरह की समस्या देखी जाती है, तो क्या ये जो सिम्टम्स होते हैं वो और जो रीढ़ की जो समस्याएं हैं उससे अलग होती हैं ये सिम्टम्स? नहीं, सिम्टम्स तो ये सेम ही होते हैं, क्योंकि पोस्चर ही है बेसिकली। कंप्यूटर पे हम ज्यादा देर बैठते हैं, हम ख्याल नहीं रखते हैं,
हमारी चेयर ठीक नहीं होती है, क्योंकि हम 90% जो लोग हैं वो इतनी अच्छी चेयर यूज नहीं करते हैं। कंप्यूटर, आपका लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं, वो ज्यादा झुकना पड़ता है आगे। हम जो भी स्पाइन की प्रॉब्लम में ये होता है कि जो पेशेंट्स ज्यादा आगे झुकते हैं उनको ये प्रॉब्लम रहती है। होता क्या है कि नर्व प्रेस हो जाती है डिस्क। जैसे कि आपने बोला कि सही तरह की कुर्सी भी नहीं आजकल लोग इस्तेमाल करते हैं, तो किस तरह की कुर्सी होनी चाहिए? अगर सही तरीके की कुर्सी नहीं है तो उन्हें किस तरह से बैठना चाहिए? नहीं, कुर्सी का तो ऐसे है कि बहुत लंबा प्रोसीजर है कि आपको देख के हर एक मरीज के लिए अपने अपनी कुर्सी का डिजाइन करना पड़ता है। आजकल जो अच्छी कंपनीज हैं वहां पर चेयर्स मिलती हैं कि आपकी जो लेग्स है, लेंथ है, वो डिपेंड करती है कि उससे ज्यादा ऊंची ना हो, उससे ज्यादा नीची ना हो, पैर का जो गोडे हैं वो टच ना करें कुर्सी को, पीछे बैक जो है वो कर्व स्पाइन की तरह हो उसका, और आप कितना उसको अच्छे से यूज कर रहे हैं। जी जी, डॉक्टर समीर हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी बाबूलाल। जी बाबूलाल, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर समीर को। जी डॉक्टर साहब, मेरे वो रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता है। कब से है आपको दर्द? जी सर, वो दर्द से बचपन में गिर गया था और जरा सी हड्डी टूट गई रीढ़ की। अच्छा। हाँ, तो वो मतलब 2-4 बार इलाज करवाया ना। हाँ। तो बाबूलाल जी, आप अपनी टीवी के वॉल्यूम को कम कर दीजिए। हाँ जी। हाँ, तो वो मतलब दर्द होता है। बाबूलाल जी, ऐसे जैसे आप बता रहे हैं कि आपके बचपन में चोट लगी थी, तो मेरे हिसाब से आपका वहां पर वर्टिब्रा कंप्रेस हो गया होगा और आपकी बोन क्वालिटी पुअर होगी और आपने एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं की होंगी, तो ये कर्वेचर चेंज हो जाता है स्पाइन का। तो आप सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके अपनी एक्सरसाइजेज सीखिए, किसी एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाइए फर्स्ट, फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर। सर्जरी का इसमें जरूरत नहीं होती है, अगर बहुत ज्यादा कंप्रेशन होगा तो शायद सर्जिकल डिकम्प्रेशन करना पड़े, बट पहले आपको मेडिसिन और जो हड्डियों को मजबूत करने की मेडिसिन हैं वो लेनी पड़ेंगी और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कुछ स्पेशल एक्सरसाइज होती हैं जो जिनको हड्डी की चोट लगी हो उनके लिए हम एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस एडवाइस करते हैं, वो आप पहले किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा के फिर फिजियोथेरेपी कराइए। आप डॉक्टर समीर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, दीपक जी। आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर समीर को। हेलो, हाँ जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर समीर को। हेलो, मैं जम्मू से बोल। जी जी, पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए। जी, आप अपनी समस्या बताइए। सर, मुझे ना बैक पेन रहती है कमर में पीछे। दीपक, पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए। मैम, कर ली है। जी जी, आपकी बैक पेन रहती है। दीपक जी, आपकी पूरी बीमारी बताइए, आपको आपकी उम्र कितनी है और कब से शुरू हुई है आपकी ये बीमारी? सर, ये मेरी प्रॉब्लम साल हो गया, एक मैंने कोई भारी चीज उठाई थी, तो लातों में भी दर्द जाती है आपके? जी सर। हाँ, तो जब आपने भारी चीज उठाई होगी उस टाइम डिस्क प्रलैप्स हो गया होगा। हाँ सर, ये राइट साइड में की तरफ हुआ। राइट साइड में हुआ है, तो इसके लिए देखिए फिजियोथेरेपी और मेडिसिन ही काफी 90% पेशेंट्स को ठीक कर देती हैं। तो आप थोड़ा सा एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान दीजिए, मेडिसिन साथ में लीजिए और रेगुलर फिजियोथेरेपी कराइए, तो ये ठीक हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। कई बार पाँव सुन्न हो जाता है, बाजू सुन्न हो जाती कभी कभी थोड़ा बहुत। नहीं, बाजू का तो देखो इससे कोई कंसर्न नहीं है, बाजू की तो सर्वाइकल की थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम होगी आपकी, पर आप स्पाइन का तो मेरे हिसाब से आप फिजियोथेरेपी कराइए, नहीं तो फिर एमआरआई करा के देखना पड़ेगा कि अगर सुनपना कम नहीं होता तो। पाँव भी सुन्न हो जाता है कई बार। नहीं, अभी तो थोड़ी डिस्क लग रही है आपके, जो सिम्टम्स आप बता रहे हो। हाँ। तो एक्सरसाइज से ठीक हो जानी चाहिए। जी दीपक जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर समीर, हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी पीजीआई चंडीगढ़ से ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर समीर अग्रवाल आपके सवालों का जवाब देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। हेल्थलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं के बारे में हमारी बातचीत जारी है और अगर आप भी इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कॉल करें 01725043863 01725043865 पर। डॉक्टर समीर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं इनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? इंदौर से। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर समीर को।
हेलो हेलो, हाँ जी सर, L4 और LS में दर्द कर रही थी। हाँ, लेफ्ट साइड पैर में सुनपन आता है। कब से है आपका? 2-3 साल हो गए सर। 2-3 साल हो गए। जब शुरू हुआ था कोई एक्सीडेंट हुआ था, कुछ भारी काम किया था? काम तो हार्ड वर्क ही था मेरा। अच्छा, तो अब इस लेफ्ट साइड आपका सुन रहता है? हाँ। तो आपने MRI कराया? आपने इसमें उन्होंने बताया आपको L4-5 में कितना कंप्रेशन है? तो करीब आधा है। तो देखिए, इसमें तो अगर आपको 3-4 साल से बीमारी रह रही है और आपने फिजियोथेरेपी और मेडिसिन ले ली हैं, तो मेरे हिसाब से अब सर्जिकल इंटरवेंशन करवा लेनी चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत छोटा सा ऑपरेशन होता है। ये जो डिस्क प्रलैप्स हुआ होता है वो नर्व को प्रेस कर रहा होता है, उस प्रेशर को कम करना होता है। ये छोटा सा इंसिजन लगता है, इसमें 1-1.5 इंच का इंसिजन लगता है। अब तो एंडोस्कोपिक आता है जिसमें इंसिजन बिल्कुल ही छोटा होता है, और ये 15-20 मिनट की सर्जरी होती है। बड़ी सेफ सर्जरी है मेरे हिसाब से, आपको करा लेना चाहिए। तो सर ये इसके बाद में क्या होता है? जो पहले सर्जरी लोगों ने करवाई थी, हाँ, उनके वापस रिपीट हो जाता है? हाँ, उसमें ये होता है कि हम अगर एक लेवल को डिस्क निकाल दें तो उससे ऊपर वाली डिस्क जो होती है उस पर प्रेशर बन जाता है। तो उसके लिए उसका प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं आपको लाइफ लॉन्ग, कि एक्सरसाइज करिए तो मसल स्ट्रांग हो जाएंगे, तो आपको इजी हो जाएगा, फिर दोबारा से नहीं होगा। अगर हाँ आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, तो चांसेस होते हैं कि दोबारा डिस्क हो जाए। जी उमेश जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मेरा नाम बबीता है, मैं जम्मू से बोल रही हूँ। जी बबीता जी, आप अपनी समस्या बताइए। तो मेरे को ना दर्द, सर्वाइकल की दर्द है और साथ में मुझे कमर में भी दर्द होती है, नीचे के पोर्शन में। आपकी उम्र कितनी है? 32 साल। कब से प्रॉब्लम है ये आपको? मुझे पहले एक्चुअली मुझे गायनी की भी प्रॉब्लम है। हाँ। तो उसके मैंने वो कुछ टेस्ट करवाए थे, उसके बाद मुझे नीचे के पोर्शन में दर्द होता है और मुझे ये सर्वाइकल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आपने अपना डेक्सा स्कैन कराया? कैल्शियम इनटेक आपका कितना है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मोस्टली इस उम्र में तो पोस्चर करके होता है कि आप ज्यादा झुक के काम करते हैं। कई बार अपनी आई साइड वीक होती है तो हम सर्वाइकल स्पाइन को ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। तो ये तो सिर्फ एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम जो है। डॉक्टर, मैं ना थोड़ा ये पार्लर का काम करती हूँ, तो वो आपको थोड़ा वही बोलो ना, पोस्चर का ख्याल रखना पड़ता है। अगर ज्यादा झुक के काम करेंगे तो मसल्स पे स्ट्रेन ज्यादा आता है। या तो आप मसल्स पहले स्ट्रॉन्ग करिए, फिर आप थोड़ा बहुत झुक भी सकते हैं अपना। अगर आपको दिखाना हो, डॉक्टर साहब को दिखाना हो, ये कहाँ पे बैठते हैं और कौन सी जगह पे आना पड़ेगा? PGI में OPD में डेली हमारे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट की OPD होती है। अच्छा, और फ्राइडे को स्पाइन क्लिनिक भी होता है स्पेशल हमारे, तो आप किसी दिन भी आ जाइए। जी बबीता जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बांग्ला उड़ीसा से बोल रहा हूँ, जयदेव पति। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर समीर को। हाँ जी, मेरे कमर में 2 महीना हो गए हैं, दर्द हो रहा है। सिर्फ पीठ में ऊपर हो रहा है कि नीचे की तरफ आपका दर्द? बीच में दर्द हो रहा है, वो बुल्ला में भी थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। उसका एक्सरे बुल्ला BSS मेडिकल कॉलेज में करवाया था। हाँ, उसमें नॉर्मल निकला। नहीं, एक्सरे नॉर्मलाइज का। हाँ, आपकी लातों में दर्द तो नहीं है? जी, लातों में दर्द तो नहीं जा रहा? नीचे पाँव में? पाँव में कभी कभी जाता है। कभी कभी जाता है, तो इसका मतलब आपके स्ट्रेन ज्यादा है, आपके मसल बहुत स्ट्रांग नहीं है और आप ज्यादा काम ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मसल स्ट्रांग करने पड़ेंगे। मेडिसिन से, अकेले मेडिसिन से ठीक नहीं होगा ये। एक्सरसाइज करिए, इससे धीरे धीरे आपका फर्क पड़ जाएगा ये। हाँ, वो डॉक्टर साहब बोले थे मेरे को MRI करने के लिए। MRI इसलिए कराते हैं हम कि उसमें हम देख सकें कि नर्व के ऊपर कंप्रेशन कितना है, कोई अंदर हड्डी की बीमारी तो नहीं है कोई। तो इसलिए MRI एक सेफ चीज होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, इसका कोई रेडिएशन नहीं होती है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो करा लीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जी जयदेव जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, ज्यादातर जिन्होंने कॉल की है उन्होंने ये बताया कि उनके एक्सीडेंट हुए थे। तो जो एक्सीडेंट होते हैं तो उनके सिम्टम्स क्या सेम ही होते हैं जब उन्हें स्पाइन में चोट लगती है? ऐसे है कि एक्सीडेंट जब होता है तो कई बार स्पाइन में जो हम वर्टिब्रा, जिसको हिंदी में हम मनके कहते हैं, वो कंप्रेस हो जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं जिसको कहते हैं। अपनी जगह पे ही होते हैं, पर जब हम कई बार उसको
वो हिल जाते हैं अपनी जगह से, नर्व को प्रेस करते हैं, तो नीचे का पोर्शन जो है वो चलना बंद हो जाता है। हमारे पास सर्वाइकल स्पाइन आएगा तो उसके चारों पैर जो हैं, हाथ पैर जो हैं वो साथ नहीं चलेंगे। लंबर स्पाइन है तो सिर्फ नीचे का पोर्शन नहीं चलता। ये डिपेंड करता है कौन सा वर्टिब्रा इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से कौन सी नर्व रूट पे प्रेशर डाला हुआ है, उस हिसाब से वो पोर्शन चलना बंद हो जाता है। एक चीज हमने देखी है कि जब चोट लगती है कई बार तो उस टाइम में नर्व पे प्रेशर नहीं होता, पर जब उसको शिफ्ट किया जाता है, एक्सीडेंट साइड से निकाला जाता है और एम्बुलेंस में रखा जाता है, या एम्बुलेंस आजकल नहीं है, होती है कार में रख लिया किसी में, तो वो गलत तरीके से जब उठाया जाता है, उसको एकदम से दोनों बाजुओं से उठा के उसको हम एकदम से उठा लेते हैं, तो वो स्पाइन जो है बेंड हो जाती है। तो एक ख्याल रखना चाहिए, कभी भी आप अगर स्पाइन के पेशेंट को जिसको इंजरी हो, आपको लगता है कि स्पाइन की इंजरी है, वैसे तो कोई भी पेशेंट अगर एक्सीडेंट हो तो उसको ये सोचना चाहिए कि इसको स्पाइन की इंजरी हो सकती है, तो उसको एक स्ट्रेट फट्टे के ऊपर शिफ्ट करना चाहिए, हमेशा उसको सीधा रखना चाहिए। 2 जने उठाइए, फिर उसको अकेला एक जना ना उठाए कि दोनों एकदम से उठा लें, 2 जने मिले, बिल्कुल स्ट्रेट रखें उस पेशेंट को, ताकि गलती से भी वो दोबारा से हम खुद ही ना उसको कंप्रेस कर दें। ये बहुत जरूरी है। हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं जिनको जब चोट लगी होती है उस टाइम में नर्व कंप्रेशन नहीं होता, बट वो शिफ्टिंग में इंजरी बढ़ जाती है, वो नर्व पे प्रेशर आ जाता है। डॉक्टर हमारे साथ कुछ कॉलर्स जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? गुप्ता है, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ जी। आप अपनी समस्या बताइए। हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, विजय गुप्ता। हाँ जी बोलिए। डॉक्टर साहब ये जो स्पाइन पेन होती है इससे दिमाग में स्ट्रेस जाता है? ऐसे है कि वैसे तो नहीं जाता, पर आप अगर सोचते रहेंगे तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है उसको। पर स्पाइन से ब्रेन का कोई ऐसा नहीं है कि स्पाइन में दर्द हो रही है तो उसको ब्रेन में भी इफेक्ट आता है, नहीं आता है। एक्चुअली जो रीढ़ की हड्डी है डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। इसका सारा असर दिमाग पे जो मेरे को जाता है। नहीं, वो आप सोचते ज्यादा होंगे इसलिए है। आप एक किसी भी साइकेट्रिस्ट को दिखाइए या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, उसके कारण है। ये स्पाइन की ऐसा दर्द के कारण नहीं होता है। स्पाइन में भी दर्द रहता है ना, कमर में? वो स्पाइन का ट्रीटमेंट अलग चलेगा आपका, पर जो आप कहते हैं स्ट्रेस रह रहा है उसको आपको साइकेट्रिस्ट को या किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए आपको। डॉक्टर एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब 25 साल पहले मेरी स्पाइनल इंजरी हो गई थी। हाँ जी। और उसके बाद एक पे ऑपरेशन भी करवाया मैंने। हाँ टाइम सिंपल हथियारों के साथ। हाँ। उस टाइम कोई स्कोप वगैरह, तो वो ऑपरेशन भी उस टाइम में गलत हो गया डॉक्टर से। अच्छा। तो अब मैं ये सब सकता हूँ ये स्टेम सेल या कोई और थेरेपी के साथ हो सकता है कुछ? ऐसे है कि अभी स्टेम सेल थेरेपी का एक्सपेरिमेंटल स्टेज ही है, हम डेफिनेटली नहीं कह सकते कि पेशेंट में बेनिफिट होगा। अनफॉर्चुनेटली जब आपका एक तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 25 साल आप जैसे बता रहे हैं, और उस टाइम में तो कुछ गलत हुआ, मेरे को ये तो नहीं बता सकता क्या गलत हुआ। इस टाइम में मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ स्टेम सेल से आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है। अभी हम इतना नहीं श्योर हुए हैं कि स्टेम सेल्स रीजनरेट आपकी केस में हेल्प करेंगे। जी आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर डायग्नोसिस और उसके बाद ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, तो डायग्नोसिस कैसे करते हैं और इस तरह के अगर कोई स्पाइनल प्रॉब्लम लेकर मरीज आता है तो उसके इलाज के क्या क्या ऑप्शंस हैं? सबसे पहले हमारे को क्लिनिकल एवेल्युएशन जिसको है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हम इन्वेस्टिगेशंस बाद में कराते हैं, पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशंस में कि कौन सी नर्व प्रेस है, कितना उसका मसल्स स्ट्रांग हुए हैं कि नहीं है, क्या रेडिएशन है, कौन सा लेवल इन्वॉल्व है, क्योंकि आपको बताया है कि पूरा जैसे सर्वाइकल स्पाइन है, डोर्सल स्पाइन है, लंबर स्पाइन है, तो ये हमारे को देखना पड़ना चाहिए। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो हम शुरू करते हैं सिंपल एक्सरे से, क्योंकि एक्सरे काफी कुछ बता देता है। एक सबसे सस्ता है एक्सरे कराना। अगर नहीं होता, अगर हमको लगता है एक्सरे में कुछ नजर नहीं आ रहा या एक्सरे में कुछ डिफेक्ट नजर आता है, तो उस लेवल पे अब एमआरआई करा सकते हैं। एमआरआई एक सेफ इन्वेस्टिगेशन होती है, थोड़ी कॉस्टली जरूर है, 3-4 हजार रुपये लग जाता है। सरकारी अस्पताल में 2500 रुपये में हो जाती है। उससे हमारे को तकरीबन 90% जो है डायग्नोसिस में हेल्प करती है। कई बार इन्फेक्शंस होती हैं या कोई ट्यूमर हो तो उसके लिए बायोप्सीज भी करनी पड़ती हैं।
पेट स्कैन भी है, बायोप्सीज हैं, वो टिश्यू कल्चर के जिसको कहते हैं, उसके हिसाब से हमको टिश्यू बायोप्सी लेके उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल देखना पड़ता है। जी डॉक्टर समीर, आप हमारे स्टूडियो में आए, रीढ़ की हड्डी की समस्या के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं से संबंधित आज का हेल्थ लाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम, हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें, healthline@dayandnightnews.com। फिलहाल हेल्थ लाइन में बस इतना ही। नमस्कार।